हेलो गाइस, राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग की शुरुआत, जो होती है दोपहर से, हस्बैंड की ड्यूटी जाने के बाद से। जी हाँ, उनकी ड्यूटी जाने के बाद से मेरी भी ड्यूटी लग गई थी घर के काम में। सबसे पहले मैंने बर्तन साफ़ किए, किचन साफ़ किया और ये अपनी अलमारी साफ़ की जो बहुत गंदी हो गई थी। मेरा किचन ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए उसको बहुत जल्दी करके साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ कुछ और काम नहीं हो पाता। किचन के बाद मैं आई थी अपने बेडरूम में बेडशीट लगाने के लिए। वैसे तो मैं सुबह ही लगा देती हूँ, लेकिन आज धूप बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए मैंने गद्दों को सुखाया था। और देखा आपने, जो मैंने अभी अभी गांठ लगाई है ना, वो इसलिए लगाती हूँ ताकि चादर नहीं उतरे। मैंने कंबल भी सुखाया था, इसलिए मैंने साथ के साथ कंबल भी सेट कर दिया। और ऐसे कंबल लगा के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है बेड। और यहाँ मेरा सारा कमरा हो गया था सेट। फिर मैं आ गई थी मम्मी वाले कमरे में, मम्मी के बेड पे बेडशीट बिछाने के लिए। ये वाली बेडशीट कंबल सब मैंने सुखाए थे। और ये कमरा भी ऑलमोस्ट हो गया डन, बिल्कुल साफ़। और आप देख सकते हैं लड्डू के कितने सारे टॉयज़ हैं, और भी सारे हैं जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं। और वो थोड़ी देर इनको इसमें रखेगा, बाकी फिर से घर में फैला देगा। अब मैं आ गई हूँ अपने हॉल में, जहाँ हमारा सारा दिन बीतता है। जी हाँ, हम सुबह से लेके शाम तक इसी हॉल में रहते हैं, इसलिए ये ज़्यादा साफ़ नहीं होता है, बार बार गंदा हो जाता है। और इसमें कहीं कुछ फैला ही रहता है। अभी आप देखिए रिमोट, लड्डू के टॉयज़। और मैं आपको बता दूँ, ये ना जो स्टैंड है, वैसे तो ये हस्बैंड ने स्टैंड बनाया था सेट टॉप बॉक्स रखने के लिए, लेकिन सेट टॉप बॉक्स तो सिर्फ एक कोने में रखा है, बाकी इस पर सारा सामान छोटा छोटा जो है वो यहीं रखा जाता है, जो जल्दी से मिल जाता है। और ये है मेरे हस्बैंड के कपड़े, जो वो ड्यूटी जाने से पहले इस पर टांग के जाते हैं। बहुत सारी जगह है, लेकिन ये उनकी फेवरेट है, वो यहीं अपना सारा सामान टांगते हैं। और तब मेरी ड्यूटी लगती है इसको उतारने की। फिर से वो आएंगे, फिर से वो इसी पे टांगेंगे। ये हमारा रोज़ का है। तो ये सब करने के बाद मैं आ गई थी किचन में पोछा लगाने के लिए, क्योंकि दोपहर के खाने का काम हो गया है बिल्कुल ख़त्म। तो मैंने सोचा क्यों ना पोछा लगा दूँ। और सुबह यहाँ झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, लेकिन जो मेरा बेटा है लड्डू, वो बार बार अपनी जेसीबी में, ट्रैक्टर में मिट्टी लाता है बाहर से भर के, और फिर से गंदा कर देता है। इसलिए हमारा सारा दिन का यही काम है, बार बार इस मिट्टी को हटाना या फिर झाड़ू से साफ़ करना, पोछा करना। और उसका काम है बार बार यहाँ पे लाके डालना। खैर जो भी है, अब मैं दोबारा से साफ़ कर रही हूँ सारा घर। और देखो, ये घर ना हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। इसलिए ना हमारा ये हॉल बहुत जल्दी मैसी हो जाता है और बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है, लेकिन खैर साफ़ करने से सुंदर भी लगता है। और मैंने बेडरूम में पोछा लगा दिया है, बारी बारी सब जगह का नंबर आ रहा था पोछा लगाने का। थोड़ी सी देर तो घर इतना सुंदर लगेगा मानो उसे देखते रहो, साफ़ सुथरा सब चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वैसा ही। लेकिन खैर चलो, जो भी है, काम का काम है फैलना, और हमारा काम है ख़त्म करना। तो मैंने मम्मी वाले कमरे में भी पोछा लगा दिया था अब, और मेरे वाले कमरे में सब जगह का पोछा पूरा हो गया है। बस अब जो जहाँ के पायदान है उनको वहाँ पे लगाना है। ये मेरे वाले कमरे का है मैट, जिसे मैं रनर बोलती हूँ, और ये बाथरूम का मैट है। और मैंने मम्मी के पैरों में भी एक रनर डाला है, क्योंकि इस समय ठंड है और बहुत ठंडा फर्श है, इस वजह से मम्मी सॉक्स नहीं पहनती है, तो उनके पैरों के नीचे मैंने ये रनर डाल दिया है। अब मम्मी आराम से बैठ पाएगी। मम्मी सॉक्स नहीं पहनती है हमारी, निकाल देती है। और देखो साफ़ लग रहा है ना कितना सुंदर। लेकिन ये मैंने जैसे अभी बताया था, थोड़ी देर ही रहेगा, जब तक लड्डू की एंट्री नहीं होती है। जैसे ही वो आएगा अपने खिलौने लेके बाहर से, फिर से ऐसा हो जाएगा। और मम्मी देख रही है टीवी, और ये मैं खुद को शीशे में देखती हुई। ये हो गया हमारा कमरा रेडी, साफ़ सुथरा। मम्मी का कमरा
एकदम साफ़ हो गया। और मैंने साथ के साथ सब जगह की लाइट बंद कर दी थी जो जली हुई थी। बस मैं मंदिर की लाइट बंद नहीं करती हूँ, मुझे मंदिर की लाइट जली हुई बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। बस मैं दोपहर में करती हूँ, बाकी सारा टाइम जला के रखती हूँ। और आप यहाँ भी देखोगे कि उसी के टॉयज़ रखे हुए हैं। ये टॉयज़ बॉक्स मैंने उसके लिए मंगाया था, लेकिन ये बहुत छोटा पड़ गया, उसके खिलौने बहुत बड़े हो गए हैं। मैंने किचन में मैट डाल दिए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ अपना किचन गार्डन जो मेरे हस्बैंड ने बनाया हुआ है। इसमें एक तरफ है मेथी, एक तरफ है पालक और एक तरफ है धनिया। इधर धनिया है और सामने बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, जो इस टाइम डेली खेलते हैं। और वो देखो मुझे देख के दौड़ गया लड्डू, ताकि मैं उसे बुला ना लूँ, इसलिए वो भाग गया। मैं वापस आ गई किचन में। अब मैं बनाऊंगी अपने लिए और मम्मी के लिए थोड़ी सी चाय, क्योंकि 4 बज गए हैं, जो कि हमारे चाय का टाइम है। 4 से 5 बजे तक हम इस टाइम चाय ज़रूर पीते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन आदत है। और ये टाइम होते ही हमारा शरीर चाय मांगने लगता है कि चाय लाओ, जब एनर्जी आएगी। और मैंने इसमें ना बहुत सारा अदरक डाला था। और ये दही है जिसकी मैं आज बनाऊंगी कढ़ी, जो मेरी फेवरेट है। ये वो कड़ी पत्ता है जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना बाहर पेड़, ये वही है, वहीं से मैं इसको तोड़ के लाई हूँ। ये मेरी बन गई चाय और मम्मी की, दोनों की मैंने चाय डाल ली। और ये है मेरी दही, जिसको मैं बिलो लूँगी। मेरे पास ना ब्लेंडर नहीं है, इसलिए मैं मिक्स जार में ही इसको बिलोती हूँ। और साथ में ही मैं इसमें बेसन भी डाल दिया है, साथ के साथ में ये मिक्स हो जाएगा। लेकिन मैंने सोचा चलो पहले मम्मी के साथ बैठ के थोड़ी सी अपनी चाय ख़त्म करें, उसके बाद बनाऊंगी मैं कढ़ी चावल। मम्मी ना खुद से पकड़ नहीं पाती है, इसलिए उनकी थोड़ी सी कुशन वगैरह रख के चाय को ऐसे पकड़ाना पड़ता है, फिर मम्मी आराम से अपनी चाय पी लेती है। अब पी लेगी मम्मी धीरे धीरे अपनी चाय। और मैं भी अपनी चाय मम्मी के पास ही लेकर आ गई थी। हम दोनों टीवी देख रहे थे। वैसे मैंने इसमें पुराने गाने लगाए थे, लेकिन बीच में पता नहीं कहाँ से एक अक्षय कुमार का गाना आ गया, इसलिए मम्मी से पूछ रही थी मैं, बताओ ये कौन सा हीरो है। लेकिन मम्मी बता नहीं पा रही थी। पुराने हीरो तो मम्मी बता देती है, लेकिन ये नहीं बता पा रही थी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो कौन सा गाना है जो हम दोनों देख रहे थे। ये अक्षय कुमार। और ये लड्डू महाराज अभी बाहर से आया है, बोल रहा है मम्मी मुझे हैंड वॉश करना है। और अभी देखो ये हैंड वॉश करके दोबारा बाहर से जाएगा, तो सोचो इसके हैंड वॉश करने का क्या ही मतलब है। ये आया है बार बार ऐसे ही करता है, हैंड वॉश करेगा और फिर से बाहर जाएगा। इसका सारा दिन यही लगा रहता है, कभी अंदर कभी बाहर। ये देखो अपनी जेसीबी उठा के लाएगा। यही वो जेसीबी है जो हमारे घर में हमेशा मिट्टी फैलाए रखती है। ये इसमें मिट्टी लाएगा भी भर के और फिर से इस होल में ला के डाल देगा। देखो ये मुझे बाय बोल रहा है, नालायक। और ये जा रहा है बाहर घूमने के लिए। और ये ना बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है ताकि मैं इसे पकड़ ना लूँ, लेकिन अभी इसके खेलने का टाइम है तो इसलिए जाएगा। मैं आ गई हूँ वापस किचन में अपनी कढ़ी बनाने के लिए। मैंने कढ़ाई रख दी, तेल गरम होने की रख दिया। और ये हैं आलू, मिर्च, कड़ी पत्ता, कूटा हुआ अदरक, लौंग। और मैं ना इसमें प्याज लहसुन वगैरह नहीं डालूँगी, क्योंकि आज मेरा व्रत है। मैंने बताया था शायद आपको, अभी नहीं बताया तो, लेकिन अभी बता देती हूँ, मेरा व्रत है इसलिए मैं लहसुन प्याज नहीं डालूँगी। बस थोड़ा सा बेसिक मसाले ही डालूँगी, जैसे कि मेथी, मिर्च, और मैंने डाल दिए हैं अपना कड़ी पत्ता थोड़ा सा, और अच्छे से इनको फ्राई करूँगी। ये मेरे आलू, मैंने ना आलू को थोड़ा मोटा मोटा काटा हुआ है। मुझे ना कड़ी में थोड़े मोटे आलू पसंद है, थोड़े बारीक आलू पसंद नहीं है, वो घुल जाते हैं। और मैंने इसमें बहुत सारा अदरक डाला था, क्योंकि इस समय ना सर्दी होने लगी है और कड़ी नुकसान देती है, इसलिए मैंने इसमें बहुत सारा हींग,
और बहुत सारा अदरक डाला था, जिस वजह से हमें नुकसान ना दे। और ये मेरे आलू पक रहे हैं धीरे धीरे। मैंने इसमें डाल दिया दही, जो मैंने बेसन मिला के अभी रखी थी, थोड़ा सा पानी, और ये अब धीमी आंच पे पकती रहेगी। और साथ के साथ में ना मैंने ऐसे टाइल्स भी साफ़ कर दी, क्योंकि बाद में ना वो उतरते नहीं हैं, तेल के निशान साथ के साथ तो उतर भी जाते हैं। और मैं ना यहाँ पे अपने काउंटर टॉप पे से साथ के साथ सामान उठा रही थी। मैंने अभी बताया था ना, ये बहुत छोटा है, तो इस वजह से इस पे बहुत जल्दी सामान फैलता है, फिर बाद में हटाओ तो बहुत भीड़ हो जाती है। अब ये मेरी कड़ी धीमी आंच पे पकती रहेगी जब तक मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा की तैयारी, जो है आज मेरी लक्ष्मी पूजन। मैं लक्ष्मी जी का व्रत रखती हूँ और शाम की मैं पूजा की करूँगी अब तैयारी। फूल चावल मैंने निकाले हैं और ये लगाए मैंने माता की चौकी। ये विष्णु भगवान जी है लक्ष्मी जी के साथ में, जो मैंने विराजमान किए। ये फूल चढ़ाया उनको, और ये चावल है, मैं ना इन पे कलश रखूँगी। और ये कलश पानी का, इस पे तुलसी का पत्ता चिपका हुआ है। सुबह मैंने पानी दिया था, ये लगा हुआ तो मैंने हटाया भी नहीं कि चलो कोई बात नहीं। वैसे भी विष्णु भगवान जी को तुलसी का पत्ता बहुत पसंद है। ये मैंने उन्हें फूल चढ़ाए बहुत सारे, और एक फूल मैंने कलश पर भी रख दिया। इसमें ना कुछ चीज़ रखनी होती है, सोने चांदी की या सिक्का जो भी, इसलिए मैंने रिंग रख दी। मेरे पास रिंग है, धो के इनको। ये है टीका, जो मैं अभी माता को लगाऊंगी, भगवान जी को लगाऊंगी। और एक एक मैंने भगवान जी का सारा पूजा का सामान रख दिया था, और मैं बैठ गई हूँ अपनी पूजा करने के लिए। मैंने किया माँ को नमस्कार, की अपनी पूजा की तैयारी। और मेरी ना चौकी बहुत छोटी है, अभी मैं थोड़ी बड़ी चौकी बनवाऊंगी, ये मुझे छोटी पड़ती है, लेकिन मैं एक बड़ी चौकी बनवाऊंगी जिसमें मैं अच्छे से अपने भगवान जी को बिठा सकूं। इसमें ना भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। मैंने दीपक जलाया, धूपबत्ती जलाई, विष्णु भगवान जी को, माता को, सारे भगवान जी को टीका लगाया। और मैंने ये ना कलश पे भी स्वास्तिक बनाया है, लेकिन वो साफ से ना दिखाई नहीं दे रहा, अभी शायद दिखाई देगा। हाँ, ये मैंने अभी बनाया, लेकिन मेरा कलश बहुत छोटा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैंने इस पर बहुत छोटा सा स्वास्तिक बनाया था, बहुत सुंदर सा। और ये मैंने चावल लगाए विष्णु भगवान जी को, माता को, उनके टीके पे, और चावल और फूल से उनको पूजा की। और ये लड्डू आ गया था कि मम्मी मुझे भी टीका लगाओ, ये हमेशा लगवाता है टीका। फिर मैंने लगाया मम्मी को टीका पूजा का, और ये कितना खुश हो रहा है। और जब तक मैं पूजा करूँगी ना, तब तक ये मेरे पास ही रहेगा, कभी कुछ चढ़ाता रहेगा भगवान जी को, कभी कुछ चढ़ाता रहेगा। तब तक मेरी पूजा ख़त्म नहीं होगी, ये यहीं हो बैठा रहेगा। और मैंने ना इसमें लक्ष्मी जी की कथा भी पढ़ी थी, जो मैंने शूट नहीं की, क्योंकि वो बहुत लंबी है, उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था उसको, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया था। और मैंने पूजा की थी यहाँ पे माता की। ये चावल मैं दूंगी पक्षियों को, और ये पानी मैं पौधों वाली क्यारी में डाल दूंगी, अपना पूजा का पानी पौधों वाली क्यारी में। और ये है तुलसी मैया का दिया, जो मैं तुलसी पर अभी जला कर आऊँगी। और हमारी तुलसी मैया है बाहर बालकनी में, मैं आपको दिखाऊंगी। हमारी तुलसी मैया बहुत सुंदर है, टचवुड उनको किसी की नज़र ना लगे। आइए मैं आपको दिखाऊंगी अभी बाहर हमारी तुलसी मैया। मैं ना यहाँ पे जल दे के आ गई हूँ, अब दोबारा दिखाऊंगी। ये मैंने दीपक जला दिया है तुलसी मैया को,
और ये रही हमारी तुलसी मैया, और ये हमारी बालकनी जिसमें बहुत अंधेरा हो रखा है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ अभी 6:15 ही बजे थे, कुल 6:15 या 20 का टाइम हो रहा था, और अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया है मानो रात हो गई हो। थोड़ी सी रोशनी हुई थी, वो भी लाइट जलाने से। वापस मैं आ गई हूँ घर पर अपने किचन में, और मेरी कढ़ी हो गई है एकदम तैयार, देखो। और मैंने ये ना खाना निकाला मम्मी के लिए, प्लेट लगाई, मम्मी को मैं खाना खिलाऊंगी पहले। ये मैं आ गई हूँ मम्मी के लिए खाना लेके। और मैं आपको बता दूँ, कढ़ी जो है लड्डू की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। कढ़ी देख के ना ये कंट्रोल नहीं कर पाता, इसको चाहिए होती है। और जब से बोल रहा है मम्मी मुझे खिलाओ मुझे खिलाओ। पहले मैंने मम्मी को खाना खिलाया, इसे मैं बोल भी रही हूँ कि चलो मैं मम्मी के साथ में आपको खाना खिला देती हूँ, लेकिन इसने मना कर दिया, बोला नहीं। मैंने मम्मी को खाना खिलाने के बाद में खुद के लिए खाना लगाया, और मैं बैठ गई थी भगवान जी को धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने हमें सब कुछ दिया, और परमात्मा सबको दे, जिनके पास नहीं है हे ईश्वर उनको भी दे। और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे हमें इतना कुछ देते हैं बिना मांगे। तो ये बैठ गया है यहाँ पे खाना खाने के लिए। इस बाबू को मैंने खाना खिलाया, खुद पे खाना खाया। और आज के व्लॉग का एंड होता है यहीं पर। खूब सारा प्यार दे। थैंक यू।